दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था और जिसने अपनी दोनों आंखें खो देने के बावजूद भी शब्द भेदी बाण से भरी सभा में मोहम्मद गोरी को मृत्यु का रास्ता दिखा दिया था। ये सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो एक प्रेमी भी थे। वो कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच से ही उनका अपहरण कर लाए थे। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराजा अनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही पृथ्वीराज को कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता भा गई। उस समय कन्नौज में महाराज जयचंद का राज था। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम संयोगिता था। जयचंद पृथ्वीराज की यश वृद्धि से ईर्ष्या का भाव रखा करते थे। एक दिन कन्नौज में एक चित्रकार पन्ना राय आया जिसके पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे और उन्हीं में एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज के चित्र को देखा तो वे देखती ही रह गई। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थी। पृथ्वीराज के तारीफ की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची और वो पृथ्वीराज के उस चित्र को देखने के लिए ललायित हो उठी। संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्रकार के पास पहुंची और चित्र दिखाने को कहा। चित्र देख पहली ही नजर में संयोगिता ने अपना सर्वस्व पृथ्वीराज को दे दिया, लेकिन दोनों का मिलना इतना सहज न था। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज में कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से भेंट की और राजकुमारी संयोगिता का एक चित्र बनाकर उन्हें दिखाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। उन्हीं दिनों महाराज जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमारी के पिता ने चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर में उनकी एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता जब वरमाला के लिए सभा में आई तो उन्हें पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आए। इसी समय उनकी नजर द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने आगे बढ़कर वरमाला उस मूर्ति के गले में डाल दी। वास्तव में जिस समय राजकुमारी ने मूर्ति में वरमाला डालना चाहा, ठीक उसी समय पृथ्वीराज स्वयं आकर खड़े हो गए और माला उनके गले में पड़ गई। संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज के गले में वरमाला डालते देख पिता जयचंद आग बबूला हो गए। वह तलवार लेकर संयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन इससे पहले कि वो संयोगिता तक पहुँचे पृथ्वीराज संयोगिता को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़े। स्वयंवर से राजकुमारी को उठाने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आगे जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 16 बार परास्त किया, लेकिन पृथ्वीराज ने सहृदयता का परिचय देते हुए मोहम्मद गोरी को हर बार जीवित छोड़ दिया। राजा जयचंद ने गद्दारी करते हुए मोहम्मद गोरी को सैन्य मदद दी और इसी वजह से मोहम्मद गोरी की ताकत दोगुना हो गई तथा शत्रुई बार के युद्ध में पराजित होने पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया एवं उनकी आंखें गर्म सलाखों से जला दी गई। इसके साथ अलग अलग तरह की यातनाएं भी दी गई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को मारने का फैसला किया। तभी महाकवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज की एक कला के बारे में बताया। चंद्रबरदाई, जो कि एक कवि और खास मित्र थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने बताया कि चौहान को शब्द भेदी बाण छोड़ने की कला में महारत हासिल है। यह बात सुन मोहम्मद गोरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। प्रदर्शन के दौरान गोरी के शाबाश आरंभ करो लफ्ज के उद्घोष के साथ ही भरी महफिल में चंद्रबरदाई ने एक दोहे के द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी के बैठने का संकेत दिया, जो इस प्रकार है। 4 बांस 24 गज
अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तभी अचूक शब्द बेदी बाण से पृथ्वीराज ने गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर दिया। जब संयोगिता को इस बात की जानकारी मिली तो वह एक वीरांगना की भांति क्षति हो गई। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज ये प्रेम कहानी अमर है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक सेकंड का समय निकाल कर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।